एवरीवन, आज से एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कोड फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर। तो हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। लैंग्वेज होगा जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत फनी लैंग्वेज है एंड काफी कम लाइन ऑफ कोड में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। एंड काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड हम दो कोडिंग प्रॉब्लम करेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ ऑल नंबर इन रेंज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, ठीक है, टीचर ट्रैक पे। यहाँ पे आप आके एंड यहाँ पे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, स्ट्रिंग, फंक्शन, ठीक है। एंड और भी बहुत सारा चीज है, जैसे नंबर हो गया। बहुत सारा चीज है जो आपको पहले सीखना चाहिए, ठीक है। एंड आप क्लोजर तक तो सीख ही लो, क्लोजर होस्टिंग तक सीख ही लो, ठीक है। उसके बाद अ, आप कोड फॉर बिगिनर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपको बेसिक्स पता है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, अभी क्लोजर तक है, होस्टिंग का जो ट्यूटोरियल है वो आने वाला है। एंड यहाँ पे वेबसाइट भी है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, डेटा टाइप्स एंड जो भी है टॉपिक वीडियो डाला गया है, ठीक है। एंड धीरे धीरे ट्यूटोरियल इस पे आ रहे हैं, अभी क्लोजर तक आ चुका है ट्यूटोरियल। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी अपडेट नहीं किया है वेबसाइट पे, ठीक है, लेकिन लेक्सिकल स्कोप तक आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो ये था, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आईपैड पे आएंगे, ठीक है, एंड समझते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग कोड, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है पहला, वो है सम ऑफ नेचुरल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, लेट सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया है, ठीक है। मैं चाहूं तो जीरो हटा भी दूं, लेकिन क्यों नहीं हटाया, अब आप ये पढ़िएगा जावास्क्रिप्ट तो पता चलेगा, ठीक है। तो जाके प्लीज पढ़िए अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए, ये हो गया। सपोज एन नेचुरल नंबर है, एन कोई नंबर है, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे लेट, सॉरी, यहाँ पे फॉर लूप लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इक्वल टू जीरो, ठीक है। सॉरी, जीरो नहीं, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन, सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। पेशेंसली आप देखें। आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। ये हो गया सेमीकलन। उसके बाद फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, हमारा सम निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड हम यहाँ पे क्या लिख दें, सम, ठीक है, प्रिंट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करेगा, ठीक है। सपोज एक केस लेते हैं, एन इक्वल टू थ्री, ठीक है। एन इक्वल टू थ्री है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, ठीक है। तो अब देखिए, इसीलिए हमने फॉर लूप में लेट आई इक्वल टू वन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके फाइन। तो वन, अब पहला केस जब आई इक्वल टू वन होगा, ठीक है। आई इक्वल टू जब वन होगा, तो देखिए कैसे काम करेगा। आई इक्वल टू वन, अब यहाँ पे चेक करेगा क्योंकि वन, एन का वैल्यू कितना है, थ्री। तो वन थ्री से छोटा और उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन छोटा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये फॉर लूप के अंदर आ जाएगा, फॉर लूप के अंदर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए सम कैसे कैलकुलेट होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम हमारा क्या है, जीरो, तो जीरो प्लस आई, आई कितना है अभी हमारा, वन, ठीक है। जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। आई इक्वल टू वन पे सम हो गया वन, अब फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हो जाएगा टू, ठीक है। सेकेंड आई क्या हो जाएगा, टू, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन चेक करेगा कि टू जो है वो थ्री से, एन कितना है, थ्री, तो टू जो है वो थ्री से छोटा है या बराबर, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ये कंडीशन अगेन ट्रू हो गया। अगेन ये रन होगा। तो अगेन सम इक्वल टू, सम कितना था हमारा, सम कितना था हमारा, सम था हमारा वन, ठीक है। वन प्लस आई का वैल्यू अभी कितना है, टू, तो सम हमारा कितना हो गया, थ्री, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगेन आई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आई हमारा टू था, तो अब क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो गया ये, ठीक है। तो जब आई इक्वल टू थ्री हो गया, तो फिर यहाँ पे चेक करेगा कि आई जो है वो, आई मतलब थ्री, थ्री जो है वो थ्री से छोटा है या बराबर है,
छोटा तो नहीं है, इस टाइम बराबर है, तो बराबर है तो अगेन ये चलेगा। तो हमारा अगेन सम कैसे कैलकुलेट होगा, सम इक्वल टू यहाँ पे होगा सम, तो सम कितना था हमारा, सम था 3 पहले, इससे पहले, तो 3 प्लस 3 ये कितना हो गया 6, ठीक है। अब आई प्लस प्लस होगा तो आई कितना था 3, तो अब ये 4 हो गया। तो अगेन ये चेक करेगा कि 4 जो है वो 3 से छोटा है या बराबर है, तो दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फॉर फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। एंड बाहर आ जाएगा तो सम जो है वो कंसोल कर देगा, सम कितना था हमारा 3। तो होप ये आपको पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब दूसरा प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम समझते हैं। काफी इजी है दूसरा भी, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर इन रेंज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज जो हमारा रेंज है वो 2 से 5 है, दो केस लेते हैं, 1 से 3 एंड 2 से 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो काफी इजी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ तरीका, क्योंकि ये जो हमने लिखा है इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन तरीका बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, अगर हम इसमें से मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर निकाल ले तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर लूप में क्या करेंगे, मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमें हमें क्या चाहिए था, जैसे मान लीजिए एन 3 है तो 1 से लेके 3 तक का सम चाहिए था। एन तक हमने लास्टली फॉर लूप रन किया है यहाँ, एंड आई को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से। तो अगर रेंज दिया हुआ है तो उसमें मिनिमम नंबर मिल जाए, तो आई आई को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम नंबर से, राइट। होप आपको समझ में आ रहा होगा, अभी हम करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे लेट ए, ठीक है, एंड इसको हम फंक्शन में पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल लेंगे ए एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मैथ डॉट मिन, ठीक है। एंड इसमें पास कर देंगे ए बी, तो ये मिनिमम वैल्यू दे देगा, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल सही कर देते हैं, यहाँ पे मिनिमम लिख देते हैं, तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा। एक और वेरिएबल अगर बना ले हम मैक्स नाम का, एंड यहाँ पे लिख दे मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दे ए बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो मिनिमम में 1 आ जाएगा, अगर इसके लिए देखें तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम इसके जैसा हो गया कि नहीं, ठीक है, इसके जैसा हो गया कि नहीं। लेकिन इसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम जब कोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो अननेसेसरी यहाँ पे भी फंक्शन बनाओ एंड कोड में भी, तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। इसके केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 2 एंड मैक्सिमम हो जाएगा 5, ठीक है। एंड एक और तरीका है, अगर आपने एपी पढ़ा ही होगा, ठीक है, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में एंड 11th में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे नेचुरल नंबर सम का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एन यहाँ पे होता है टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर, एंड ये होता है फर्स्ट टर्म एंड ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इसमें देखें तो ये फर्स्ट टर्म है एंड ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ये टू क्या है, फर्स्ट टर्म एंड ये लास्ट टर्म, क्योंकि रेंज है ना 2 से 5, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से। तो ये नेचुरल नंबर ही है, बस पीछे का गायब है। तो अगर हम n निकाल ले टोटल नंबर, एंड यहाँ पे फर्स्ट टर्म नेचुरल नंबर अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये रेंज है सपोज 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, ठीक है। n निकाल ले, n कैसे, n मतलब टोटल नंबर, कैसे निकलेगा n, तो n इक्वल टू मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर प्लस 1। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज 2 से 5 है, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर कितना है 4, क्यों, 2 3 4 5, तो इसमें टोटल नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना है 5, मिनिमम कितना है 2, तो मैक्स माइनस मिन एंड प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो प्लस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम में से मिनिमम घटाएंगे तो ये 4 को छोड़ के जो भी नंबर होगा दे देगा, लेकिन 4 को इंक्लूड करना है, इसीलिए प्लस 1 कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आएंगे बीएस कोड में, यहाँ पे आ जाएंगे एंड बीएस कोड नहीं, मैं यूज करूंगा ऑनलाइन, ठीक है। अ, ताकि ये एक्चुअली ये टाइम बचाता है, इसलिए मैं यूज करूंगा, क्योंकि बीएस कोड में कोड लिखो एंड ब्राउजर में जाके देखो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली कंट्रोल एंटर हिट करोगे आप, कोड रन हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके फाइन। तो नेचुरल नंबर का प्रोग्राम लिखते हैं, तो या तो आप फंक्शन बना लो, फंक्शन बनाना ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अ, इस तरीके से मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूंगा, एक सेकेंड।
यहाँ पे एक मैंने फंक्शन बना लिया एंड यहाँ पे सिंपली मैं सम लिखता हूँ। इसमें एक डाल दूंगा, ठीक है, नंबर। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा लेट सम इक्वल टू 0 नाम का, ठीक है, जैसे हमने देखा था। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन कर देंगे, ठीक है। एंड इसको कहाँ से चलाएंगे, हमें नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, ठीक है। एंड आई लेस देन इक्वल टू नम हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आएंगे हम, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है सम इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें सम मिल चुका है, ठीक है। सम हमें मिल चुका है, हमने ये चीज किया था, ठीक है, हमने ये चीज यहाँ पे किया था, अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ गया, यहाँ पे एक सेकंड, देखिए यहाँ पे ये चीज हमने किया था, ये चीज, ठीक है, जो फंक्शन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हमें सम मिल गया है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे सम। यहाँ पे हमने सम को रिटर्न कर दिया एंड यहाँ पे आएंगे। अब फंक्शन कुछ दे रहा है, ठीक है। फंक्शन बनाने से फायदा होता है कि आप मल्टीपल इनपुट देके आउटपुट चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बना लिया एंड रिटर्न कर दिया सम को। अब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो हमें वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो आरईएस नाम का वेरिएबल बना के सम फंक्शन को कॉल करते हुए हमने पास कर दिया नंबर 10, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 to 10 जो नेचुरल नंबर है उसका सम क्या होता है, 55। तो अगर हम इसको कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखे 55, तो हमें क्या मिलेगा, 55। रन करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर, तो रन हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पहला। और इनपुट चेंज करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 18 डाल दिया हमने, ठीक है। एंड 18 डाल दिया, ओके सॉरी, यहाँ पे माय बैड, यहाँ पे 55 नहीं, यहाँ पे होगा आरईएस, ठीक है। मैं डायरेक्ट आउटपुट ही डाल दिया था। एंड अब हम चेक करें 10 के लिए, ठीक है, तो ये 55 आएगा। एंड अगर मैं चेक करूं 3 के लिए तो ये 6 आएगा, ठीक है। एंड और भी आप चेक कर सकते हो, मैं 5 के लिए चेक करूंगा तो 15 आएगा, ठीक है। तो होप हमारा प्रोग्राम सही है, ठीक है। अब देखिए, अब रेंज सम समझते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे रेंज सम। एंड इसमें हम क्या करेंगे, ए भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए भी ले लिया हमने। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे अगेन, लेट सम इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लेट मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। एंड इसमें हम क्या कर देंगे, ए बी को डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। अगेन मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, एक बार, दो बार नहीं। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथ डॉट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिन, ठीक है, इस तरीके से, मेन नहीं, मिन। यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, तो हमें वेरिएबल नाम भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली आदत नहीं है मेरा ज्यादा कोड करने का इस कंपाइलर पे, लेकिन ये कंपाइलर बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें मिल चुका है। एंड आप कंसोल करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिन, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्स, ठीक है। एंड इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें, रेंज सम जो फंक्शन है, अगर इसको कॉल कर दे 1 और 5 डाल के, ठीक है, तो हमें कंसोल में मिल जाएगा 15 जो हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ओके फाइन। तो हमें कंसोल नहीं करना था, हमें प्रोग्राम लिखना था, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सेम। एंड देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मिनिमम है, आई को स्टार्ट करेंगे मिनिमम से, ठीक है। आई को स्टार्ट करेंगे मिनिमम से, आई को स्टार्ट करेंगे मिनिमम से, तो हमारा काम बन जाएगा। एंड इसको हम लोग हटा लेंगे, ठीक है। एंड सेम कैलकुलेट कर देगा जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। एंड यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट res1 इक्वल टू दिस। एंड res1 को हम क्या कर लेंगे, कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग res1, इस तरीके से। तो हमने कंसोल कर लिया है। एंड कंट्रोल सेव गलती से कर दे रहा हूं मैं, तो इसलिए वो विंडो आ जा रहा है। तो कंट्रोल एंटर करूंगा मैं, तो यहाँ पे दे दिया इसने एरर, क्यों दिया, ओके अच्छा, यहाँ पे नम है, तो ये हमें ठीक करना पड़ेगा। ये भी है एंड ये नम है, ठीक है, तो हम चलाएंगे मैक्स तक। एंड अब सही है शायद, ठीक है, तो रन करते हैं।
तो हमें 15 मिल गया, ठीक है, 1 से 5 तक का सम। यहाँ पे अगर 2 से 5 तक का ले तो हमें कम मिलेगा, 14 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 हट गया, तो ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 3 5 ले तो यहाँ पे 12 हमें मिला, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब देखिए, अब हम अगर चाहें तो फॉर लूप ना लिखें, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? लेट एन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? मैक्स माइनस मिन प्लस 1, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। एंड ये जो सम है इसको क्या करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि एक लाइन का फॉर्मूला था तो डायरेक्ट हम इस तरीके से वेरिएबल बना लेंगे सम, एंड यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एन इनटू, ठीक है, मिन प्लस मैक्स, ठीक है, एंड इन सबको क्या कर देंगे, हम रैप कर देंगे इसके अंदर, एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब हम देखें तो सेम आउटपुट, लेकिन यस हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, एंड यहाँ पे लिखते हैं सम। तो अब देखेंगे तो सेम आउटपुट 12, ठीक है, यहाँ पे जो हमने दिया है। अगर यहाँ पे हम 1 एंड 5 दे दें तो ये तो हमें पता है 15 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 हम 10 दे देते हैं टेस्ट करने के लिए तो ये कितना है, 5 हो जाएगा। अगर हम 9 एंड 10 दे, 9 एंड 10 तो ये तो सिंपल लग रहा है, 9 10 19, ठीक है, तो 19। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।